हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था दोस्तों, उसमें मैं मौर्य साम्राज्य चल रहा था दोस्तों, उसमें मैं चंद्रगुप्त को आपके लिए करा चुका हूं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त आते हैं और दूसरे शासक आते हैं दोस्तों बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त के ही पुत्र थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के मध्य के शासनकाल को चंद्रगुप्त का शासनकाल आता है। फिर दोस्तों, उससे आगे चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार शासक बनते हैं। चलो दोस्तों, बिंदुसार को आज अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदुसार का शासन दोस्तों 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के मध्य में रहा था। दोस्तों, बिंदुसार का सामान्य परिचय देखते हैं। बिंदुसार का नाम, वंश, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, परिचय। दोस्तों, परिचय में देखते हैं कि बिंदुसार, उनका नाम स्वयं बिंदुसारी था। वो उनका वंश कौन सा था दोस्तों, वो मौर्य वंश से संबंधित थे। उनके पिता का नाम दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या था फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी माता का नाम परंपरागत रूप से दोस्तों दुर्धरा का नाम मिलता है, लेकिन हालांकि इस पर मतभेद है दोस्तों। परंपरागत रूप से उनकी माता का नाम दुर्धरा मिलता है, लेकिन इस पर बहुत सारे मतभेद हैं दोस्तों। काफ़ी विद्वानों में आपस में मतभेद हैं। उनके गुरु का नाम दोस्तों चाणक्य था, जो प्रारंभिक काल में उनके गुरु रहे थे, चाणक्य महोदय। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार के पुत्र थे दोस्तों अशोक, सुसीम सहित कई पुत्र बिंदुसार के थे। उनका शासनकाल दोस्तों लगभग 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के मध्य के शासनकाल बिंदुसार का शासनकाल माना जाता है। लगभग 25 वर्षों तक बिंदुसार ने शासन किया दोस्तों। ठीक है, शासन करते हुए उनकी क्या क्या उपाधियां रहीं दोस्तों, उनको भी देख लेते हैं। तो उनकी पहली उपाधि आती है दोस्तों अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब होता है दोस्तों शत्रुओं का संहार करने वाला। उन यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोचेटस भी लिखा है दोस्तों। जो यूनानी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने बिंदुसार को क्या कहा था दोस्तों, अमित्रघात कहा था। अमित्रघात का मतलब होता है फ्रेंड्स शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है दोस्तों, जो यूनानी लेखक हैं इस अमित्रघात को उन्होंने अमित्रोचेटस लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, अमित्रोचेटस। इनकी राजधानी बिंदुसार की पाटलिपुत्र रही। पाटलिपुत्र वर्तमान में दोस्तों पटना और बिहार का क्षेत्र पाटलिपुत्र क्षेत्र में आता है दोस्तों। शासनकाल और साम्राज्य, बिंदुसार का क्या शासनकाल रहा दोस्तों, क्या साम्राज्य रहा, वो भी देखते हैं। बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था दोस्तों, कि इनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनसे बिंदुसार ने एक विशाल साम्राज्य को प्राप्त किया था। उन्होंने साम्राज्य को सुरक्षित रखा और दक्षिणी भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया बिंदुसार ने भी। लेकिन दोस्तों जो बिंदुसार थे वो तमिल राज्यों जैसे चोल, पांड्य और चेर पर उन्होंने प्रत्यक्ष विजय नहीं प्राप्त की थे। ये स्वतंत्र रहे थे दोस्तों। चोल, पांड्य और चेर को वो प्राप्त नहीं कर सके थे, ये स्वतंत्र रहे थे, दो तमिल राज्य थे। ठीक है दोस्तों, ये तीन वंश। आगे देखते हैं दोस्तों बिंदुसार का प्रशासन क्या रहा था दोस्तों। बिंदुसार ने चंद्रगुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा दोस्तों। प्रांतों में राजकुमारों को राज्यपाल नियुक्त किया जाता था दोस्तों। बिंदुसार के समय जो प्रांतों में जो राजकुमार हुआ करते थे उनको राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता था। अशोक को उज्जैन तथा कुछ परंपराओं के अनुसार तक्षशिला का प्रांतीय शासन सौंपा गया था। जो अशोक थे दोस्तों बिंदुसार के ही पुत्र थे, उनको उज्जैन तथा कुछ परंपराओं के अनुसार तक्षशिला का प्रांतीय शासन के लिए नियुक्त किया गया था दोस्तों। तक्षशिला का विद्रोह होता है बिंदुसार के समय ही। तक्षशिला के विद्रोह में क्या होता है दोस्तों, उसको भी देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। पहले सुसीम को भेजा गया और बाद में अशोक ने जाकर के विद्रोह को शांत किया था दोस्तों। जो तक्षशिला का विद्रोह होता है उसमें पहले बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। पहले सुसीम को भेजा जाता है और फिर बाद में स्वयं अशोक ने जाकर के विद्रोह को शांत किया। बाद में अशोक जाता है, उसके ही पुत्र थे अशोक भी बिंदुसार के, बाद में वो तक्षशिला के विद्रोह को शांत करते हैं। विद्रोह का मुख्य कारण क्या रहा दोस्तों, कि स्थानीय जो अधिकारियों का अत्याचार बताया जाता है। जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उसका मुख्य कारण दोस्तों जो स्थानीय जो अधिकारी थे उनका अत्याचार और अतिक्रमण माना जाता है।
दोस्तों इधर जैसे विदेशी संबंध बिंदुसार का क्या रहा उसको भी मैंने अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू किया है फ्रेंड्स। जैसे बिंदुसार ने यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। जो विदेशी संबंध था बिंदुसार का वो यूनानियों से एक मैत्रीपूर्ण रहा था फ्रेंड्स। आगे देखते हैं दोस्तों, एक एंटियोकोटस प्रथम के साथ उनके राजनीतिक संबंध रहे थे। जो एंटियोकोटस था उसके साथ बिंदुसार के दोस्तों राजनीतिक या राजनयिक संबंध रहे थे। जो यूनानी राजदूत डाइमेकस उनके दरबार में आया था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूनानी राजदूत डाइमेकस था वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? किसके में आए थे दोस्तों? बिंदुसार के शासनकाल में। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने भी अपना दूत डायोनिसियस को भेजा था। यहाँ पर दोस्तों मिस्र के शासक थे टॉलमी द्वितीय, उन्होंने भी अपना दूत भेजा था डायोनिसियस। किसको भेजा फ्रेंड? डायोनिसियस को भेजा था टॉलमी द्वितीय ने। बिंदुसार का क्या धर्म रहा दोस्तों उसको भी देखते हैं कि बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे। इस पर दोस्तों बहुत इतिहासकारों में मतभेद मिलता है दोस्तों। कुछ स्रोत उनको आजीवक संप्रदाय के बताते हैं और समर्थक बताते हैं, तो कुछ जो स्रोत हैं उनको आजीवक संप्रदाय से समर्थक बताते या संबंध बताते हैं। उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रति एक सहिष्णु नीति को अपनाया था, जियो और जीने दो को। ठीक है दोस्तों, कि उन्होंने एक विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णु नीति को भी अपनाया था। उनकी मृत्यु, बिंदुसार की मृत्यु लगभग दोस्तों 273 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद उत्तराधिकारी बनने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था और उस संघर्ष में दोस्तों अशोक सम्राट बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, बिंदुसार के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है किन किन स्रोतों से मिलती है दोस्तों? महावंश नामक काव्य से मिलती है। दिव्य अवधान जो बौद्ध धर्म का, बौद्ध साहित्य का दिव्य अवधान जो कृति रही है। पुराणों से भी दोस्तों बिंदुसार के बारे में जानकारी मिलती है और यूनानी लेखकों के विवरण से भी दोस्तों बिंदुसार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों मैंने बिंदुसार का जितना भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जाते हैं मैंने सबको इंक्लूड किया है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी पसंद आएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।